न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खमरिया में नए सलारम सेंटर का भूमि पूजन संपन्न। सूखे और गीले कचरे का किया जाएगा निष्पादन। भिलाई को पूर्ण तहसील का दर्जा देने भिलाई अधिवक्ता संघर्ष समिति ने भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव को सौंपा ज्ञापन। पाटन थाना अंतर्गत अंधे कत्ल की गुत्थी का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में आरोपी पिता व पुत्र गिरफ्तार। और महापौर देवेंद्र यादव ने पौनी पसारी योजना का हाउसिंग बोर्ड में किया भूमि पूजन। युवाओं को रोजगार से जोड़ने मुख्यमंत्री की पहल। अब खबरें विस्तार से। पौनी पसारी योजना के तहत महापौर देवेंद्र यादव ने वार्ड 27 हाउसिंग बोर्ड में भूमि पूजन किया। इसके तहत शेड और चबूतरों का निर्माण कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में पौनी पसारी योजना का शुभारंभ किया गया है। शहरी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ने योजना की शुरुआत की गई है। इसी के तहत महापौर देवेंद्र यादव द्वारा वार्ड 27 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पौनी पसारी योजना को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस योजना के तहत शेड, चबूतरे और दुकानों का निर्माण कर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया की जानकारी महापौर देवेंद्र यादव ने दी। पौनी पसारी योजना के तहत आज हम लोगों ने वहाँ पर भूमि पूजन किया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की ये सोच है कि शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक युवाओं को हम लोग रोजगार करने के अवसर दें। पौनी पसारी योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं पौनी पसारी योजना के अंतर्गत एक शेड का निर्माण कर रहे हैं, चबूतरों का, दुकान का, उसमें नए लोगों को अवसर मिलेगा रोजगार का। बहरहाल शासन की यह योजना निश्चित रूप से सराहनीय है। योजना का लाभ उठाकर बेरोजगार युवक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। दुर्ग नगर गोंडवाना समाज बघेरा द्वारा वार्ड 56 में गोंडवाना समाज की भूमि पर हो रहे निर्माण पर शीघ्र रोक लगाने महापौर धीरज बाकलीवाल को ज्ञापन देकर निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। दरअसल वार्ड 56 बघेरा में सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है, जिस पर गोंडवाना समाज का कहना है कि यह भूमि गोंडवाना समाज की है, जिस पर अतिरिक्त निर्माण किया जा रहा है, जिसे लेकर आज गोंडवाना समाज द्वारा महापौर दुर्ग को ज्ञापन सौंप इस निर्माण को रोकने की मांग की गई है। इसे लेकर गोंडवाना समाज की महासचिव उषा ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। अभी हम लोग इसलिए आए हैं कि वो मंदिर में जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध ही हमारे लिए तो अवैध है वो। अवैध निर्माण जो हो रहा है वो ना हो, वो रुक जाए और जहाँ से उनका जगह था वहीं से बना, ये चाहते हैं। क्या आश्वासन मिला महापौर से? महापौर जी बोले हैं कि आप लोग जो चाहते हैं वही होगा। भिलाई तहसील अधिवक्ता संघर्ष समिति द्वारा भिलाई को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की मांग को लेकर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा गया है। समिति के पदाधिकारियों को इस कार्य को पूरा करने महापौर ने आश्वस्त किया है। भिलाई में एसडीएम कार्यालय की मांग लंबे वक्त से भिलाई तहसील अधिवक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले अधिवक्ताओं द्वारा की जाती रही है। अधिवक्ताओं ने पूर्ण तहसील बनाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग को ज्ञापन सौंपा है। नागरिक सुविधाओं के मद्देनजर तहसील की मांग लगातार समिति द्वारा की जाती रही है। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव द्वारा अधिवक्ताओं को इस कार्य को पूर्ण करने आश्वस्त किया गया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक राय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संचालित तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने और एसडीएम कार्यालय भिलाई में दिए जाने के लिए 2017 से मांग की लगातार अधिवक्ताओं के द्वारा की जाती रही है। इस संबंध में उस समय कुछ राजस्व अधिकारी दुर्ग के नाम से एक आदेश भी जारी किया गया था कलेक्टर के द्वारा, लेकिन विभागीय फाइलों में उसको उलझा के रख दिया गया। भिलाई के महापौर और विधायक श्री देवेंद्र यादव जी से मिले और उन्होंने कहा कि इस मांग को मैं त्वरित पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा और ये भिलाई को तहसील का दर्जा और एसडीएम कार्यालय मिलकर रहेगा। इस बात को उन्होंने पूरी तरह से अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया है। गौरतलब है कि शहरवासियों को अपने छोटे कार्यों के लिए भी दुर्ग तहसील के चक्कर काटने मजबूर होना पड़ता है। भिलाई में पूर्ण तहसील की स्थापना होने पर निश्चित ही शहर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
साथ ही दुर्ग के चक्कर काटने से निजात भी मिलेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर पालिका परिषद कुम्हारी के वार्ड 10 महामाया रोड में एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की सूचना पर नायब तहसीलदार के साथ स्वास्थ्य विभाग का अमला व कुम्हारी थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे और कोरोना संक्रमित व्यक्ति को क्वारंटाइन के लिए एम्स रवाना किया गया। नायब तहसीलदार व कुम्हारी थाना प्रभारी ने आसपास के रहवासियों को समझाते हुए कहा है कि घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन कड़ाई से करें तथा जागरूकता दिखाते हुए दूसरों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करें। कोरोना पॉजिटिव के संबंध में जो सूचना मिलते ही समस्त शासन प्रशासन का अमला मौके पे गया और समस्त वहाँ पर बैरिकेड की व्यवस्था करवाई जा रही है और साथ ही साथ समस्त लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप समस्त लोग घर में रहे और सुरक्षित रहे। शासन प्रशासन द्वारा जो दिए गए निर्देश है उनका पालन करें और घर में ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे और सुरक्षित रहे। घनश्याम सोनी पिता शंकर सोनी, उम्र 55 वर्ष है। इनका कोरोना पॉजिटिव ही पाया गया है, हमसे सूचना ही इनका जो सिम्टम है वो हुआ है करके, तो एम्स के लिए अभी रवाना किए। रेवल का अभी ये यहीं के हैं, गए थे। कोविड-19 अस्पताल राजनांदगांव में अपनी सेवाएं दे रही नर्सों ने अधीक्षक को पत्र लिखकर बारी बारी सभी नर्सों की ड्यूटी लगाने की मांग की है। वहीं नर्सों ने पक्षपात का आरोप भी लगाया है। राजनांदगांव शहर के पेंट्री क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल शुरू किया गया है। यहाँ राजनांदगांव जिले सहित बालोद और कवर्धा जिले के मरीजों को रखा गया है, जहां स्टाफ नर्सों की ड्यूटी भी लगाई गई है। यहाँ लगातार अपनी सेवाएं दे रहे स्टाफ नर्सों का कहना है कि स्टाफ की सभी नर्सों की ड्यूटी बारी बारी लगाई जाए। स्टाफ नर्सों ने अधीक्षक को लिखे पत्र में कहा है कि एक ही नर्स की बार बार ड्यूटी लगाए जाने से पक्षपात दिखाई देता है। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बारिश में नाले का पानी अस्पताल के भीतर तक घुसाने के मामले में चिंता जाहिर करते हुए नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि वार्ड में पानी भर जाता है और इससे गंभीर संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। स्टाफ नर्स ने सब मामलों से अधीक्षक को अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हम ये चाहते हैं कि ये जो स्टाफ की समस्या है इसको समाधान करे प्रबंधन। इसके लिए चाहे वो CHC PHC से स्टाफ बुला सकते हैं या और भी स्टाफ ऐसे हैं जो ड्यूटी कर सकते हैं। WHO के गाइडलाइन के अनुसार जो 50 वर्ष से कम उम्र के हैं और जिनको मेडिकली कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है, वो ड्यूटी कर सकते हैं। तो ऐसे स्टाफ से ड्यूटी कराया जा सकता है। तो सब रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टाफ से ड्यूटी कराया जाए और जो स्टाफ की कमी है उसकी समस्या को जल्दी से जल्द दूर किया जाए। जब हमें कोविड-19 में ड्यूटी लगाई जाती है और अभी बीच में ये हुआ था कि कोई सिस्टर स्टाफ नर्स जो है वो पॉजिटिव आ गई थी, किंतु उनको जो है जनरल वार्ड में, महिला जनरल वार्ड में ही रख दिया गया था, जो कि गलत बात है। अगर स्टाफ नर्सेज अपनी 24 घंटे ड्यूटी दे रही हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने परिवार से दूर रह के, तो कम से कम अगर वो पॉजिटिव आते तो उनको अलग से कमरा दिया जाए। हमारी ये मांग है कि हमारी इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाए, यही हम प्रशासन से और मैनेजमेंट से चाहते हैं। शहर के पेंट्री स्थित कोविड-19 अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे स्टाफ नर्सों ने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के दौरान स्टाफ नर्स भी कोरोना संक्रमित हो जाती हैं। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव हुई एक नर्स को महिला जनरल वार्ड में ही रखकर उसका उपचार किया जा रहा है, जबकि स्टाफ नर्स के लिए अलग से कमरा देकर इलाज की सुविधा देनी चाहिए। स्टाफ नर्सों ने कोविड-19 अस्पताल में सभी नर्सों की बारी बारी ड्यूटी नहीं लगाए जाने से नाराजगी जाहिर करते हुए आगे यही रवैया रहा तो कड़ा रुख अख्तियार करने की बातें भी कही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। वार्ड खमरिया में बनने जा रहा है SLRM सेंटर का भूमि पूजन वार्ड पार्षद नेहा साहू की उपस्थिति में संपन्न हुआ। निगम क्षेत्र में इस तरह 5 SLRM सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। भिलाई नगर निगम क्षेत्र से निकलने वाले कचरे के निष्पादन को लेकर नगर निगम क्षेत्र में 5 SLRM सेंटर बनाए गए हैं। वार्ड 1 खमरिया में बनने जा रहे 6वें SLRM सेंटर का भूमि पूजन वार्ड पार्षद नेहा महेंद्र साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसर नगर के अध्यक्ष केशव चौबे और कांग्रेस जनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। SLRM सेंटर के लिए 21,50,000 रुपए का कार्यादेश जारी किया जा चुका है। इसकी जानकारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसर नगर के अध्यक्ष केशव चौबे ने दी। कल हमारे नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर के द्वारा SLRM कचरा निष्पादन केंद्र का उनका भूमि पूजन कांग्रेस जनों द्वारा किया गया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है निगम प्रशासन की कि जो गीला कचरा, सूखा कचरा उसको निष्पादन करके उनका उपयोग किया जाएगा और उससे आर्थिक
आय भी होगी उनसे। ये मैं निगम प्रशासन को, हमारे देवेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सेंटर में कीचड़ और गंदगी से बचने पेवर ब्लॉक और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेयजल और टॉयलेट की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुँचा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कच्चे तेल के दामों में गिरावट के बाद भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को वापस लेने के लिए राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट के बीच भी देश भर में बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को देखते हुए राजनांदगांव शहर व जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी पदाधिकारियों ने कहा कि कच्चे तेल के दामों में गिरावट है, इसके बाद भी केंद्र की सरकार कोरोना वायरस के दौर में जनता पर अतिरिक्त बोझ डालते हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि कर रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को
बढ़े दामों को वापस लेना चाहिए। इस महंगाई से जनता को राहत नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। 7 जून से लेकर अब तक लगातार प्रति लीटर पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है और इतिहास में पहली बार हुआ कि डीजल पेट्रोल के दाम से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में जनता त्रस्त है और मोदी मस्त है। आपसे निवेदन है कि पेट्रोल और डीजल के दाम को जीएसटी के दायरे में लाइए, उनके दाम कम करिए ताकि इस कोरोना संक्रमण काल के चलते हुए जनता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके पश्चात ज्ञापन दिया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम में कि इनकी दरों को कम करें ताकि आज जो जनता को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है पेट्रोल और डीजल की गैस सिलेंडर में, उससे वो निजात पा सकें। सब लोगों की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, लोगों के पास में काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है। उस परिस्थिति में डीजल पेट्रोल के दाम को बढ़ा के देश को लूटने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और उसी के जनभावना के अनुरूप हम लोग आज इसमें धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। ये आज आम जनता के ऊपर और इस समय में जब पूरे देश में पूरे विश्व में संकट का समय चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है, उस समय में ये डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ाना ये जनता के साथ अन्याय है, घोर अन्याय है। इसकी हम निंदा करते हैं। बीते दिनों पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर महापौर सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारियों ने बैलगाड़ी में मौन रैली निकाली थी। इसके बाद दामों में कमी नहीं आने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, जिसकी शुरुआत कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने किए गए धरना प्रदर्शन में देखने को मिला। यहां प्रशासन से अनुमति लेकर महापौर हेमा देशमुख सहित शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के नाम कलेक्टर को पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस के दामों में की गई वृद्धि वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकाल साहू की रिपोर्ट। डीजल पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि को लेकर जामुल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन नंदनी रोड जामुल में किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। इसी के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जामुल द्वारा नंदनी रोड जामुल में केंद्र सरकार का पुतला जलाकर सरकार विरोधी नारे लगाए गए, साथ ही मूल्यों में हुई वृद्धि को वापस लेने की मांग की गई। आज का धरना प्रदर्शन प्रदेश स्तरीय था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मोदी सरकार जो आज आप देख रहे हैं महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आज कोरोना महामारी से जनता जूझ रही है, उस समय इस तरीके से महंगाई को बढ़ाना कहाँ तक उचित है। और सभी हम सब कांग्रेसी सरकार हमेशा इस बात से रोड की लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब कांग्रेस कमेटी के सभी लोग धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए ताकि मोदी सरकार थोड़ी जागे और जाकर जो महंगाई जो इतनी बढ़ी हुई है उसको रोकने का प्रयास करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में पूरे जिले मुख्यालय में 29 तारीख को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई के विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। 30 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में भी धरना प्रदर्शन किया जाना है। उसी तारतम्य में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जामुल के तत्वाधान में भी महंगाई के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आज सड़कों पर हैं। आप देख रहे होंगे कि देश लगातार कोरोना महामारी के संक्रमण से जूझ रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है और ऐसे समय में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाना आर्थिक जो स्थिति है, मध्यम वर्ग परिवार हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय होगी। अर्थव्यवस्था इनसे लगातार ग्रामीणों की डगमगा रही है। अभी किसानी का काम चल रहा है और डीजल की सर्वाधिक आवश्यकता हमारे किसान भाइयों को होती है। डीजल की आवश्यकता हमारे ट्रैक्टर चलाने वाले साथियों को होता है, व्यापारी साथियों को होता है। ऐसे में लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं और हम चाहते हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आज उनके नाम से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि मूल्य वृद्धि में तत्काल रोक लगाई जाए और
भारत की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिल सके। भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मकाम जी के निर्देशानुसार हम लोग केंद्र की जो मोदी जी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी महंगाई जो वृद्धि हुई है उसके विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज जामुल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। डीजल से किसान जुड़े हुए हैं, मजदूर जुड़े हुए हैं और पेट्रोल रोज़मर्रा की आज साधन बन चुका है। और ऐसे स्थिति में देश में मोदी जी के द्वारा 80 रुपया पेट्रोल का कीमत कर दिया जाना कहीं पर ये जायज़ नहीं है, नाइंसाफ़ी है। जब 55 रुपया यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ था, यही भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी साइकिल में निकल पड़े थे और केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी जी चूड़ी तक भेंट करने को तैयार हो गई थी जब 50 से 55 रुपया हुआ था। आज हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि क्यों चुप्पी साधे हैं। क्या उनकी मिली भगत है पेट्रोल कंपनी वालों से, जो उनको कमीशन जा रहा है, उनको लाभ जा रहा है, जो जनता के हित को छोड़कर देश को बर्बाद करने के लिए, निजीकरण करने के लिए ये तुले हुए हैं। ऐसे स्थिति में कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगा और जहाँ भी ऐसे ये लोग हरकत करेंगे पुरजोर विरोध करके हम भारतीय जनता पार्टी के आवाज़ को खदेड़ने का काम करेंगे और वहाँ तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे। ये जो धरना प्रदर्शन है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आदेशानुसार, जो पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई जो मार आज हमारे जो जनता लोग जो सह रहे हैं उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे। पाटन पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी 4 दिनों में सुलझाकर आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को सुलझाने पुलिस की अलग अलग टीमें प्रयासरत थी। पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर ने पदभार संभालते ही पाटन थाना अंतर्गत अंधे कत्ल की गुत्थी को गंभीरता से लेकर पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारे रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी ओवन साहू और उसके पुत्र उमेश साहू को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों के चलते ब्लैकमेलिंग हत्या की प्रमुख वजह बनी मृतिका कंचन बंजारे सोमनी राजनांदगांव की रहने वाली थी। आरोपियों ने रस्सी से गला घोंटकर वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले की जानकारी एएसपी ग्रामीण लखन पटले ने दी। थाना पाटन के तरीघाट रोड पे खोरपा नाला है, वहाँ पर रविवार को 28 तारीख को एक बोरे में भरी हुई एक बॉडी मिली थी। उसको खोला गया, उसके अंदर से लगभग 35 से 40 साल के आसपास की एक महिला की नग्नावस्था में लाश मिली थी। वहाँ उसकी साड़ी भी थी, ब्लाउज थे। इस प्रकार से ये प्रथम दृष्टया ये मर्डर का मामला प्रतीत हुआ, चूँकि बंधी हुई बॉडी मिली और उसमें कुछ चोट के निशान भी थे। इस आधार पर हमने 302, 201 का मुकदमा दर्ज किया। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि वो बॉडी किसकी है इसकी पहचान कार्रवाई की जाए। इसके आधार पर हमने टीम गठित की, लगभग 6 से 7 टीम थी। मैं खुद था, इसके अलावा एसडीओपी पाटन, थाना प्रभारी पाटन और हमारी ग्रामीण की टीम थी। और इसमें हमने 6 टीमें बनाई थी जो सरहदी जिलों के विभिन्न थाने, खास करके रायपुर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, यहाँ पर हमने 150 से 200 के गांव में जाकर हमने फोटोग्राफ दिखाए। वहाँ पर फोटो चस्पा भी किया, उनके सामानों की फोटोग्राफ चस्पा की। तो इस प्रकार से सब जगह हमारी टीमें लगी रही और जितने भी गुम इंसान थे इन थानों के, उनके परिजनों को बुलाकर और उनको दिखाकर, फोटोग्राफ दिखाकर उसकी पहचान की कार्रवाई हमने प्रारंभ की। तो इसी दौरान सूचना मिली कि सोमनी थाने से एक महिला गायब है, जो शुक्रवार को ही उसको आखिरी बार देखा गया, एक व्यक्ति के साथ देखा गया था। इस प्रकार से हमको सूचना मिली। इस आधार पर उनके परिजनों को बुलाया गया। परिजनों ने उनके कपड़े देखकर, उसकी फोटोग्राफ देखकर पहचान की कार्रवाई की। और उसी दौरान हमारे एसपी महोदय भी, नए एसपी जो उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने हमारी टीम को और भी सुदृढ़ किया और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके आधार पर हमने फिर उसकी पहचान कार्रवाई कराकर उनके जो आखिरी बार जो व्यक्ति दिखा था उसको बुलाया और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपनी घटना को करना स्वीकार किया कि उस महिला के साथ उसके रिलेशन थे कुछ दिन से और वो उसके घर उसका आना जाना था। वो उसको सोमनी में एक घर है उसका, वहाँ पर रखता था। इसके अलावा नेवई में भी एक घर रखा हुआ था, वहाँ पर उसको ले जाके उसके साथ संबंध बनाता है। बाद में वो महिला के द्वारा उसको एक वो करने लगे, प्रताड़ित करने लगा कि मैं तुमको फंसा दूंगी, तुम मुझे पैसा दो। तो इस प्रकार से वो उसके साथ उगाही करने लगी। इससे वो प्रताड़ित होकर वो उसने प्लानिंग की और प्लानिंग करके उसने उसको शराब पिलाई रात में
जो शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे के आसपास उसको शराब पिलाई और रस्सी से उसका गला घोट दिया और उसको बोरे में भर दिया और अपने बेटा उमेश साहू के साथ मिलकर अपने वैन में उसको डालकर उसके डिक्की में डालकर खोरपा नाले में ले गए। वहाँ पर उन्होंने लाश को गिरा दिया और वहाँ से अलग अलग चले गए। ये जाकर सोमनी में रहने लगा और इसका बेटा काम में जाने लगा। तो इस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और इस आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें वैन, मोटरसाइकिल और अन्य सामान जो मृतिका का मोबाइल भी इनसे इनके कब्जे से जब्त किया गया है और आज इनको न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। वाकई चूँकि कोई भी अंधा कत्ल ऐसी होता है कि कोई बोरे में लाश मिलती है जिसको पहचानना भी मुश्किल होता है। बॉडी भी उसमें फूल गई थी, इसलिए पहचानना लोगों को दिक्कत हो रही थी। लेकिन पुलिस की लगातार हमारी टीमें लगी रही। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम एक्टिव थे। सभी जगह हमने फोटोग्राफ डाले कि धीरे धीरे हमारे लड़के विभिन्न दिशाओं में पहुंच गए और हमको सूचना मिली कि जिस परिजनों तक ये बात पहुंची और परिजनों ने हमसे संपर्क किया तो उसकी पहचान महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार से पहचान की कार्रवाई प्रथम हुआ। वैसे ही हमको उसके जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे पूछताछ जारी रखे और इस आधार पर वो ओवन साहू और उसका बेटा उमेश साहू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि 4 दिन पूर्व महिला का शव बोरे में बंद हालत में खोरपा नाले के समीप मिला था। आरोपियों तक पहुंचने पुलिस की 15 टीमें कार्यरत थी। पुलिस ने अज्ञात महिला की शिनाख्त के लिए शव का फोटो तैयार कर पंपलेट चस्पा किए थे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। परपा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले धनियालूर के जंगल में मिली लाश के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के बारे में पत्रकार वार्ता के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने पूरी जानकारी दी। पुलिस के अनुसार 29 जून को धनियालूर के जंगल में ग्रामीणों ने एक लाश देखे जाने की सूचना पुलिस को दी थी। सूचना पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अज्ञात शव की पहचान करपावन थाना क्षेत्र निवासी गोपाल ठाकुर के रूप में की गई थी। पुलिस के अनुसार पूरा मामला 25 जून का है, जो कथित तौर से रुपयों की चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी रूपधर कश्यप द्वारा धान की बिक्री की गई थी, जिसकी राशि 10,800 रुपये थी। वह अपने परिचित लक्ष्मण और गोपाल ठाकुर के साथ ही एक नाबालिग के साथ बैठकर शराब सेवन कर रहा था। उसी दौरान 5500 रुपये की रकम गुम हो गई, जिसका आरोप आरोपियों ने गोपाल ठाकुर पर लगाया और पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाने लगे। साथ ही मृतक के साथ मारपीट भी की गई। अगले दिन मुख्य आरोपी रूपधर कश्यप मृतक को घर से उठाकर करकापाल लाया, जहां उसने अपने एक साथी चीता के साथ मृतक की हत्या करके लाश को धनियालूर रोड के जंगल में फेंक दिया। थाना करपावन क्षेत्र का है, जहां जो है दिनांक 29 जून को जो है ग्राम धनियालूर थाना परपा क्षेत्र अंतर्गत एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसकी शिनाख्तगी ग्राम करपावन के गोपाल ठाकुर के नाम पर जो है हुआ था। और जो है इस मामले पर शिनाख्तगी के पश्चात जो है पूरे घटनाक्रम पर अनुसंधान किया गया तो पता चला कि जो है 25 और 26 जून को जो है इस मामले में जो आरोपी हैं रूपधर, लक्षण, चिता और एक अन्य किशोर बालक और साथ में जो मृतक हैं गोपाल ठाकुर, इनके मध्य जो है रुपए पैसे लेन देन की बात को लेकर 5,500 रुपये जो है कहीं घूमने की बात को लेकर जो है आपस में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। और 26 जून को जो है इस मामले के जो आरोपी हैं रूपधर और उनके जो अन्य साथी लक्षण, चिता और एक किशोर बालक, इनके द्वारा जो है मृतक को जो है उनके घर से अपहरण कर ले जाया गया और ग्राम धनियालूर के जंगल में जो है आरोपी जो रूपधर हैं उनके द्वारा चाकू से जो है गला रेतकर हत्या करना पाया गया था। और इस मामले पर थाना करपावन में जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया था और संदेह के आधार पर जो इसमें जो संदेही हैं रूपधर, लक्षण, और एक अन्य किशोर बालक, उनसे जो है पूछताछ में उन्होंने जो है रुपए पैसे लेन देन की बात और चोरी करने की बात पर जो है गोपाल ठाकुर के जो है अपहरण कर हत्या करना स्वीकार कर लिया है। इस पूरी घटना में एक आरोपी अब तक फरार है और अन्य साथी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में घायल 8 लाख के इनामी माओवादियों के प्लाटून नंबर 1 के कमांडर डेविड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मुठभेड़ स्थल के पास से पुलिस द्वारा हथियार सहित नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामान बरामद किए गए हैं।
राजनांदगांव पुलिस को सूचना मिली थी कि छुरिया क्षेत्र के जॉब के जंगल में नक्सलियों ने कैंप किया हुआ है। सूचना के अधिकार पर जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने मौके के लिए रवाना हुई। इस दौरान मंगलवार की रात लगभग 11 बजे और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम जब जॉब और कटेगा गांव के बीच जंगल में पहुंची तो नक्सलियों ने पुलिस आते देख फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों पर फायर किया। इस मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल और अंधेरी रात का फायदा उठाकर फरार हो गए। लगभग 10 मिनट तक चली दोनों ओर से गोलीबारी के बीच पुलिस की गोलियों से कुछ नक्सलियों के घायल होने का अनुमान लगाया जा रहा था। इसी आधार पर सुबह जब पुलिस ने आसपास क्षेत्र में घायल नक्सलियों की पता तलाश की तो पुलिस के हाथ DVCM व नक्सलियों के मिलिट्री प्लाटून नंबर 1 का कमांडर डेविड लगा, जो पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ था। घायल नक्सली को पुलिस ने उपचार के लिए राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। राजनांदगांव पुलिस की इस सफलता को लेकर दुर्ग रेंज के IG विवेकानंद सिन्हा ने राजनांदगांव पुलिस टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। IG विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सल कमांडर से कई मामलों के खुलासे होंगे। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक उनको कल एक सूचना मिली थी। उस सूचना पर जिला पुलिस की टीम जो कि सब इंस्पेक्टर लहरे के नेतृत्व में और ITBP की टीम जो असिस्टेंट कमांडेंट है अमित कुमार के नेतृत्व में चौकी जो थाना छुरिया का है वहाँ से निकली थी ग्राम कटेगा की ओर और वहाँ पे जब रात्रि में एम्बुस पे बैठी थी तो रात्रि 11 बजे करीबन नक्सली जब वहाँ से गुजर रहे थे नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। सुबह जब ग्राम खोबा में जब पुलिस पार्टी सर्च कर रही थी तो एक व्यक्ति पुलिस को देख के भागने लगा। उसको जब दौड़ा के पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम डेविड बताया और जो कि बाद में हमने जो हमारे पास सरेंडर कैडर हैं उनसे पहचान कराई गई तो वो डेविड निकला जो कि मिलिट्री प्लाटून नंबर 1 का कमांडर है, जिसके ऊपर नक्सली गतिविधियों में अंकुश लगाने में बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत जो दरिकेश्वर क्षेत्र में जो मिलिट्री प्लाटून नंबर 1 है उसका कमांडर डेविड को पकड़ने में सफलता मिली है और साथ साथ में एक AK-47 पिस्टल वॉकी टॉकी इसके अलावा जो नक्सली साहित्य मेडिसिन और काफ़ी अन्य सारे सामान मिले हैं, जिसकी अभी तहकीकात अभी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। साथ साथ में जो डेविड जो घटनास्थल से घायल अवस्था मिला था उसको लाके उसका उपचार कराया जा रहा है। छुरिया क्षेत्र के जोब और कटेगा गांव के समीप जंगल में लगभग 10-12 की संख्या में वर्दीधारी नक्सली मौजूद थे। मुठभेड़ के बाद सुबह पुलिस ने पूरे क्षेत्र की सर्चिंग की। इस दौरान मौके से पुलिस को घायल नक्सली कमांडर को गिरफ्तार करने के साथ ही एक नग AK-47, एक नग पिस्टल और मैगजीन सहित अन्य नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामान बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नक्सलियों की तलाश में सर्चिंग तेज कर दी है। पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सलियों के प्लाटून नंबर 1 का कमांडर डेविड छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के दरेकसा एरिया में सक्रिय होकर काम कर रहा था। एक घायल नक्सली के गिरफ्त में आने से कई मामलों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनांदगांव से ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। नक्सलियों पर दबाव बनाने के लिए बस्तर पुलिस ने 34 हार्डकोर नक्सलियों को पकड़वाने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। इनाम की राशि 1 करोड़ रुपए की घोषित की गई है। बस्तर पुलिस द्वारा जारी की गई इस सूची में शामिल नक्सलियों को पकड़वाने वाले लोगों को 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इनाम की घोषणा की गई है। बस्तर पुलिस महानिरीक्षक P सुंदर राज ने बताया कि नक्सलियों के संबंध में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के नाम और पते गोपनीय रखे जाएंगे। इनामी नक्सली में केशव राव उर्फ गगन उर्फ वसवराज, मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, कटकम सुदर्शन उर्फ आनंद और मालोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति शामिल हैं। 9 नक्सलियों पर 40-40 लाख और 17 नक्सलियों पर 25-25 लाख का इनाम घोषित है। शेष अन्य पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। निश्चित रूप से जो अभी हम लिस्ट जारी किए थे इसमें टॉप कैडर्स का नाम विवरण शामिल है इसमें। इसके अतिरिक्त जिला लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर और थाना लेवल पर हमने लोकल कैडर्स का भी उनके प्रोफाइल को जानकारी देते हुए जहाँ जहाँ पर बैनर पोस्टर, जो हाट बाजार, वीकली मार्केट्स, इन सब जगह में भी हम लोग उनकी संबंध में जानकारी को चस्पा करवाए हैं। इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, मतलब जानकारी भी हम लोग के पास आ रहा है। साथ साथ अनेक जो माओवादी कैडर है इसको देखते हुए आत्मसमर्पण भी किया। जो लोकल कैडर्स है उनके पुनर्वास के लिए शासन के पॉलिसी के तहत हम काफ़ी कार्रवाई भी की गए थे। इस
जिस प्रकार नक्सल संगठन छोड़कर आने वाला जो स्थानीय कैडर उनकी संख्या भी विगत वर्षों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में आकर आत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्य धारा में जुड़ गए थे। ये सब तमाम परिस्थिति को देखते हुए हम लोग के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है जो नक्सल संगठन को सभी प्रकार का जो मल्टी फ्रंटल एक्शन लेते हुए उनके संगठन को कमजोर करके इलाका में एक विकास कार्य के लिए एक वातावरण निर्मित करना है और शांति बनाए रखने के लिए हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। बस्तर पुलिस के द्वारा नक्सलियों को पकड़वाने वालों के लिए इनाम की घोषणा से कितने नक्सली पकड़े जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री नारायण गुरु विद्या भवन शिक्षा के लिए बीते 45 वर्षों का अनुभव 2 शिक्षा संस्थान के साथ अपने स्टूडेंट को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है। विद्या भवन में स्टूडेंट के विकास के लिए सर्व सुविधा युक्त लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर जोन, म्यूजिक जोन, स्पोर्ट्स जोन, हाइजेनिक कैंटीन के साथ आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सीसीटीवी द्वारा स्टूडेंट की सतत निगरानी, स्टूडेंट के विकास के लिए समय समय पर काउंसलिंग। सत्र 2020-21 के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सभी विषयों में एडमिशन ओपन है। संपूर्ण भिलाई में हमारी 2 शाखाएं हैं। संपर्क करें SNJ किड्स एकेडमी, क्वार्टर नंबर 1A, स्ट्रीट नंबर 27, सेक्टर 7 भिलाई। मोबाइल नंबर 9893435274। हमारी दूसरी शाखा SNG विद्या भवन, क्वार्टर नंबर 4A, स्ट्रीट SPA, जोन 3, खुर्सीपार भिलाई। मोबाइल नंबर 9907290977। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। DS मेडिकल स्टोर, एकता चौक, न्यू जलाराम, कैलाश नगर के सामने, हाउसिंग बोर्ड भिलाई। मोबाइल नंबर 7987642969। एक ही छत के नीचे विभिन्न रोगों का उपचार। डॉक्टर जी भाटिया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, MBBS एंड DCH, हर गुरुवार शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक। डॉक्टर SF खान, जनरल फिजिशियन, MBBS, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक। डॉक्टर विभा वाघमारे, स्किन स्पेशलिस्ट, प्रत्येक गुरुवार एवं रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। डॉक्टर रवि मार्कंडे, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, सोमवार से रविवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे यहाँ दवाइयों पर 15% की छूट दी जाती है तथा होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो संपर्क करें DS मेडिकल स्टोर, कैलाश नगर के सामने, हाउसिंग बोर्ड भिलाई। दीक्षा पब्लिक स्कूल, ग्राम शिवनगर, नेवई भाटा, उमरपोटी रोड। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। एडमिशन ओपन। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्ययन। सुसज्जित क्लासरूम, CCTV कैमरे से सतत निगरानी। टेक्निकल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी में विगत 20 वर्षों से संचालित। और इतना ही नहीं, बिलासपुर से राज्य स्तर में सम्मानित एवं दिल्ली में इंस्पायर अवार्ड हेतु चयनित। जी हाँ, दीक्षा पब्लिक स्कूल, ग्राम शिवनगर, नेवई भाटा, उमरपोटी रोड।
मोबाइल नंबर 7509919890 8349421405। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय एफिलेटेड टू हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग उच्च शिक्षा के लिए लगातार 23 वर्षों से श्री गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी से सम्मानित है। यहाँ आप शिक्षा सुविधा के साथ अपनी उच्च शिक्षा को उच्च स्तरीय अनुभवी फैकल्टी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज ऑफर्ड साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट कोर्स, कॉमर्स फैकल्टीज कोर्सेज से संबंधित सभी विषयों की उच्च स्तरीय शिक्षा, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब व आधुनिक लैब सुविधा उपलब्ध है। छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम विद प्री मेडिकल चेकअप उपलब्ध है। ऐप बेस्ड ऑनलाइन सुविधा यूट्यूब लेक्चर के साथ दी जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें 9827987331, 9755493575, 7067411242। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय बिसाइड पेट्रोल पंप, एड्रेस 97/2 नियर शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जुनवानी भिलाई, जिला दुर्ग। कांटेक्ट करें 078822907992। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2020-21। प्रदीप ज्वेलर्स आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुम्हारी पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके तहत गांजा की खेप के साथ 2 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से 1 किलो 600 ग्राम गांजा व 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। कुम्हारी थाना अंतर्गत 2 आरोपी गांजा बेचने की फिराक में घूमते धरे गए हैं। थाना प्रभारी आशीष यादव ने स्टाफ के साथ कुम्हारी थाना क्षेत्र के परसदा रोड रेलवे क्रॉसिंग पहुंचकर वाहन में सवार 2 आरोपियों को धरा। साथ ही तलाशी में आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में गांजा को जब्त किया गया है। थाना प्रभारी ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी है। कुम्हारी पुलिस को सूचना मिली थी कि चंदरनी मार्ग से परसदा रोड की ओर रेलवे क्रॉसिंग होते हुए अवैध रूप से गांजा बिक्री परिवहन करते हुए लाया जा रहा था, जिस संबंध में पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई। आरोपी अली अहमद और तेजराम उर्फ बिट्टू सेन के कब्जे से करीबन 1.5 किलो गांजा और 10,300 रुपये बरामद किया गया है। आरोपी के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। वर्तमान में उनको जेल भेजा गया है। आरोपी के विरुद्ध 20 नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस तरह अवैध गांजा बेचने का मामला पूर्व में भी देखने को मिला था, जिसमें भी पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपियों को पकड़ा। बहरहाल मामले में उचित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम दुर्ग हर साल शंकर नाले की सफाई में लाखों रुपए खर्च करता है कि नाले की सफाई हो जाने से बरसात का पानी आसानी से नाले में प्रवाहित हो जाए। बरसात का पानी इधर उधर लोगों के घरों में प्रवेश न करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही कारण है कि मंगलवार को हुई बरसात से नाले का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर गया। छाया पार्षद के इस चौहान ने इसके लिए निगम और वार्ड पार्षद को जिम्मेदार ठहराया है। वार्ड 25 संतराबाड़ी स्थित गुरुद्वारा क्षेत्र के लोगों को बरसात आते ही चिंता सताने लगती है कि यह बरसात हमारे जीवन की खुशियां छीन न ले।
पार्षद चुनाव के दौरान यहाँ की जनता ने भी पार्षद को इसीलिए चुनती है कि पार्षद इस समस्या का समाधान जरूर करेगा, लेकिन हर बार जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। छाया पार्षद के यश चौहान ने इसे लंबी सोच नहीं होने का परिणाम बताया। इस सब के लिए इस वार्ड में चुने गए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वार्ड की जनता आपको राशन कार्ड और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए नहीं चुनती, बल्कि वार्ड की समस्या का समाधान करने चुनती है। लेकिन चुने जनप्रतिनिधि ऐसा करते नहीं, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। बरसात में यहाँ की जनता ने भोगा है। मंत्री का काम होता है प्लानिंग करना, ये प्लानिंग नहीं थी, विजन नहीं था, इस वजह से तो ये सब चीजें हुई। अगर ये पहले ही इंपॉर्टेंट काम कर दिया जाता तो ऐसा काम नहीं होता। ये अर्जेंट काम करते हैं और अर्जेंट काम होता नहीं है, उसका खामियाजा इनको भुगतना नहीं पड़ता। ये तो महलों में बैठे हुए हैं, इनका खामियाजा भुगतना पड़ता है रोड में जो रहते हैं, बस्तियों में जो रहते हैं, जिन्होंने इनको अपना प्रतिनिधि बनाया है, और वही खामियाजा भुगतते हैं। आखिर संकर नाले की यह समस्या कब खत्म होगी और यहाँ की जनता को तकलीफें कौन खत्म करेगा, उस मसीहे की तलाश यहाँ की जनता कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। भिलाई 3 चरोदा में संचालित सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर विकास अग्रवाल द्वारा डॉक्टर्स डे के अवसर पर डॉक्टरों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। डॉक्टर्स चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं डॉक्टर भगवान के दूत की तरह हमारे प्राणों को बचाने प्रयास कर हमारा उपचार किया करते हैं। डॉक्टर्स के सम्मान में हर वर्ष डॉक्टर डे मनाकर चिकित्सकों का उत्साह वर्धन किया जाता है। इसी कड़ी में भिलाई 3 चरोदा में संचालित सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या चक्रवर्ती की ज्वाइनिंग की गई। डॉक्टर संध्या अब सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देगी। लगभग 10 वर्षों का अनुभव रखने वाली स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या अब यहाँ हाई रिस्क डिलीवरी जैसे केसेस को हैंडल करेगी। शामिल डॉक्टर संध्या ने अपने अनुभव जहां साझा किए, वहीं हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने भी आगामी दिनों में अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं और उपलब्ध कराई जाएगी विस्तार से बताया। सबसे पहले तो सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि सर ने ये अपॉर्चुनिटी दिया मुझे कि उनके साथ जुड़ के मैं मरीजों की सेवा कर पाऊँ। और आज डॉक्टर्स डे हमने सब स्टाफ के साथ अच्छे से मनाया। और क्योंकि डॉक्टर्स के अलावा एक टीम होती है जो पूरा सिस्टर, पूरा नर्सिंग स्टाफ, आपका हाउस कीपिंग, आपके जितने भी हॉस्पिटल एम्प्लॉय, हॉस्पिटल को एक डॉक्टर नहीं संभालता है। देखा जाए तो डॉक्टर्स डे ना मना के एक हॉस्पिटल डे टाइप ही है, क्योंकि आपको सबको स्टाफ को मिलजुल के एक साथ मिलके काम करना है। क्योंकि अकेले डॉक्टर जब तक नर्सिंग स्टाफ या आपका बैकअप जो स्टाफ है वो सक्षम नहीं है तो अपन कोई भी पेशेंट को ठीक से इलाज नहीं दे पाएंगे। तो इसके साथ साथ हमने सब स्टाफ को धन्यवाद दिया इस उपलक्ष्य में। और आज से मेरा फर्स्ट डे है, आज ज्वाइन किया है मैंने यहाँ पे। तो बेसिकली मैं इंदौर से शिफ्ट हुई हूँ, 15 साल हो गए मुझे इंदौर में रहते हुए। हमारा नेटिव प्लेस जो है छत्तीसगढ़ है, तो कुछ समय बाद लगा कि हम अपने बीच वापस आएँ। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ के आसपास के जो हॉस्पिटल के आसपास के जो मरीज़ हैं, जो इनको इलाज के लिए या तो भिलाई जाना पड़ता है या फिर रायपुर जाना पड़ता है, सर ने बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ पे मिडवे में एक हॉस्पिटल खोला कि वहाँ भिलाई के पेशेंट को ना भटकना पड़े, या आसपास के पेशेंट को इमरजेंसी के लिए एकदम हॉस्पिटल या फिर रायपुर जाओ या भिलाई जाओ, तो वो चीज़ ना हो के यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सब लोग की पेशेंट की ज़रूरत को समझते हुए यहाँ पे हॉस्पिटल खोला। और पिछले 2 साल में, अगस्त में 2 साल हो जाएंगे इनको, तो उन्होंने बाकायदा सब लोग, कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं हुआ, जितने भी क्रिटिकल पेशेंट सब यहाँ पे मैनेज किया अच्छे से। और उसी टीम में मैं भी अपना योगदान देना चाह रही हूँ कि जितने भी पेशेंट जो प्रेगनेंसी है, कई बार क्या रहता है कि पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, पेशेंट की मोर्टालिटी या फिर मृत्यु दर जो है वो चीज़ कम हो, इसलिए हम चाहते हैं कि पेशेंट की डिलीवरी हॉस्पिटल में हो। कोई भी हाई रिस्क है वो जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो यहाँ पे। कितनी बार पेशेंट जो गायनी पेशेंट जिसको 40 साल के ऊपर जो प्रौढ़ावस्था रहती है, कि बहुत सारे उनको तकलीफ़ रहती है, लेकिन पेशेंट शर्म के मारे कई बार नहीं बताने आती, तो हम बताने नहीं आती कि उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक वो आके दिखाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि किसको क्या प्रॉब्लम है। कई बार क्या रहता है कि पेशेंट को कैंसर रहता है और जब तक पता चलता बहुत देर हो जाती है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। टाइम रहते हम सबका इलाज कर पाए, जितने भी भले कोई प्रॉब्लम नहीं हो, 35-40 के बाद एक रूटीन चेकअप एक सबको कराना चाहिए।
और छोटी से छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर पे ट्रस्ट करें और जो भी तकलीफ़ है वो आके बताएं। जितनी भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस या जिनको बच्चे नहीं हो रहे वो भी अपना इलाज कराएं। यहाँ पे क्या पेशेंट को बच्चे नहीं होते तो वो बैगा गुनिया इनका इलाज करने लग जाते हैं। कई बार उनको लगता है कि भगवान भरोसे कि अब भगवान को देना होगा तो दे दें, लेकिन कई बार क्या रहता है कि कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पाते। तो हम पहले उनको कोशिश करेंगे कि जानेंगे कि किस वजह से वो माँ नहीं बन पा रहे हैं, तो उनका जो भी प्रॉब्लम है। कई बार क्या रहता है कि दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को प्रॉपर जैसे कुछ कमी हस्बैंड में, कई बार हस्बैंड में तकलीफ रहती है, कई बार क्या रहता है कि हस्बैंड को लगता है कि पेशेंट में ही तकलीफ है, वो अपना इलाज नहीं कराते हैं। तो अपने को दोनों को मिलकर इलाज करना है। जहाँ पे तकलीफ है वहाँ उसका निदान करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके घर में खुशियाँ आए। तो मैं यही सबसे निवेदन करूँगी कि अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, आके बताएं कि हमको ये तकलीफ़ है, और हम कोशिश करेंगे कि उनको सारे जो भी तकलीफ़ है उनके प्रॉब्लम को हम निदान कर पाएँ। आज इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे है और सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया अपने सारे स्टाफ के साथ, और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं जो अपने यहाँ काम करते हैं सबके साथ मिल करके हम लोगों ने डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया। और बहुत एक खुशखबरी की बात है कि आज डॉक्टर्स डे के दिन ही हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर संध्या चक्रवर्ती, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आज ही हमारे हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है। और डॉक्टर संध्या चक्रवर्ती का एक्सपीरियंस पिछले 10-15 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें, और सभी प्रकार के इमरजेंसी डिलीवरीज, क्रिटिकल केसेस और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो होती हैं जैसे एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, ट्विन प्रेगनेंसी है, सीवियर ब्लीडिंग के केसेस हैं, ऐसे केसेस को हैंडल करने में मैडम को दक्षता हासिल है। साथ ही साथ उनको ऑब्स्टेटिक सोनोग्राफी, मतलब गर्भावस्था में जो सोनोग्राफी करते हैं उसमें भी मैडम ने डिप्लोमा किया हुआ है। तो सोनोग्राफी के लिए भी अब मरीजों को भटकना नहीं होगा। और ऑब्स्टेटिक सोनोग्राफी के लिए कई बार महिलाएं झिझकती हैं किसी मेल सोनोलॉजिस्ट से कराने में, तो ये एक बहुत उपलब्धि वाली बात है कि मैम खुद ही गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी करने में दक्ष हैं। वो भी मरीजों के लिए बहुत ही एक उपलब्धि और बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। और मैडम को एक साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड है इनफर्टिलिटी क्लिनिक का। मैम ने पिछले 4-5 साल से रायपुर में इनफर्टिलिटी सेंटर, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में काम करने की एक्सपीरियंस्ड है। और यहाँ के क्षेत्र में जो लोग भी निसंतान हैं और जो लोग संतान के लिए कई साल से भटक रहे हैं, उनको भी यहाँ पर इस चीज़ का लाभ मिल पाएगा। और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैडम से आकर मिल करके उससे सेवाएं ले सकते हैं, ताकि आगे चल के उनको संतान प्राप्त हो। और अगर उनको टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सेंटर में आगे भविष्य में हम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर मैडम के मार्गदर्शन में शुरुआत करें। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हमारे हॉस्पिटल का बढ़ता जाएगा हम लोग सेवाएं और बढ़ाते जाएंगे। तो आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं सभी लोगों को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए बहुत ही अल्प समय में सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने लोगों के बीच प्रसिद्धि पाई है। यही कारण है कि यहाँ आए लोग काफी संतुष्ट नजर आते हैं। बहरहाल हॉस्पिटल में हर वर्ष की तरह डॉक्टर्स डे मनाते हुए चिकित्सकों का उत्साहवर्धन किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा रोका छेका अभियान के अंतर्गत अब तक 714 पशुपालकों से संकल्प पत्र भरवाया जा चुका है। साथ ही निगम क्षेत्र में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की धरपकड़ भी की जा रही है और मवेशी मालिकों से जुर्माना वसूला जा रहा है। निगम क्षेत्र को आवारा पशुओं से मुक्त करने प्रतिदिन आवारा पशुओं की धरपकड़ की जा रही है। रोका छेका अभियान के तहत पशु मालिकों को मवेशियों की सुरक्षा स्वयं करने व उनके चारा पानी की व्यवस्था घर पर करने संकल्प पत्र भरवाया गया है। दुर्ग के पूर्व पार्षद के साथ बोरसी धनोरा में मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पद्मनाभपुर पुलिस चौकी में दर्ज की गई है। दरअसल पूरा मामला बोरसी हनोदा की कृषि भूमि में वर्षा का जल भराव से शुरू हुआ है। पूर्व पार्षद पोषण साहू ने बताया कि हनोदा क्षेत्र में प्लाटिंग कर रहे संजीव विश्वकर्मा ने खेत में साधारण पुलिया प्लाटिंग के दौरान बनाया था
जो कि कुछ मामूली वर्षा से डुबान पर आ गया। इस वजह से आसपास के कृषकों के भूमि में लगे हुए फसल भी काफी नुकसान हुए है। इसे देखते हुए पूर्व पार्षद ने किसानों के साथ मिलकर दुर्ग विधायक को पूरी जानकारी दी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निगम द्वारा पानी जाने का रास्ता बनाया गया। इस बात से नाराज होकर संजीव विश्वकर्मा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर पूर्व पार्षद पोषण साहू से मारपीट की, जिसकी शिकायत पद्मनाभपुर चौकी में की गई है। गांव वालों किसानों ने मेरे पास आए और उनको शिकायत बताया किसी समस्या हमारे फसल सड़ गए हैं। तो मैंने माननीय विधायक महोदय के पास गया तो वहाँ से उन्होंने तुरंत से नगर निगम से जेसीबी भेजे और हम किसानों के साथ मैंने खुद जा करके वहाँ से पोंगा हटवाया तो वहाँ से पानी अभी पास आउट हुआ है और खेत खाली हुआ है। उसी को कि मैं पुलिया को तोड़ दिए करके रंजिश रखते हुए मेरे साथ मारपीट किया और जान से मारने की धमकी दी। हाँ, FIR हो गई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोले कार्रवाई करेंगे। आरोपी की पकड़ हुई अभी तक? हाँ, नहीं, आरोपी की पकड़ नहीं हुई है। ठीक। वहीं पोषण साहू के साथ आए किसान जिसकी फसल को नुकसान हुआ है, उसने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे जनप्रतिनिधि को मारे है तो पता चला संजीव विश्वकर्मा जी हैं, जो रात में आकर के हमारे जनप्रतिनिधि को मारपीट कर दिए। कितना नुकसान हुआ है आपका? हमारा तो 6.5 एकड़ जमीन में पूरा वहीं हुआ था सर जी, और कुछ जगह 6.5 एकड़ जमीन है मेरा और जलमग्न हो गया था। वैसे किसान का तो 100 एकड़ जमीन है। 100 एकड़ पूरा। साथ ही मामले में शिकायत मिलने के बाद चौकी प्रभारी ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व पार्षद पोषण साहू जो अपने दोस्तों के साथ रात्रि 10 बजे हनोदा चौक के पास खड़े हुए थे, उसी समय मरोदा का संजीव विश्वकर्मा आए और उनको बोले कि तू साले मेरे द्वारा बनाए हुए रोड में के पुलिया के पोंगा को उखाड़वा दिया है, तू कौन होता है कहकर उनके साथ गाली गुप्तार कर धक्का मुक्की कर देख लेने की धमकी देने से संजीव विश्वकर्मा के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध के विचारण दिया जाए। पुलिस प्रशासन को जरूरी है कि मामले की जांच सभी एंगल से करे, क्योंकि इन दिनों अवैध प्लाटिंग काफी बढ़ गया है। वहीं अक्सर बाहुबली ऐसे मामले को मारपीट से सुलझाना चाहते हैं, जिस पर आम आदमी मौन रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। कोका जनवानी रोड स्थित TVS मोटरसाइकिल के नए शोरूम दर्श TVS का उद्घाटन संपन्न हुआ। दर्श TVS शोरूम में TVS के सभी मॉडल्स विभिन्न कलर्स में मौजूद हैं। संस्थान में वाहनों की सर्विसिंग का कार्य प्रशिक्षित मैकेनिकों द्वारा किया जाता है। संस्थान के संचालक ने ग्राहकों की संतुष्टि को ही अपना उद्देश्य बताया है। आज दिनांक 2/7/2020 को हमारा न्यू TVS शोरूम का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें आप लोग गाड़ियों को खरीदने एवं सर्विसिंग के लिए आकर अपनी सेवा ले सकते हैं। और ये जुनवानी रोड भिलाई में स्थित है। इसी के साथ ही हम आप सबसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना से बचने के लिए ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।